ब्लैक मेलिंग के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। अब ब्लैक मेलिंग से कैसे निपटा जा सकता है? आप देख रहे हैं द सोसाइटी, मैं हूं मोहम्मद वकार कसवर। अभी हमें फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए। नाज़रीन कराम, हर 10 में से तकरीबन 5 लोग किसी ना किसी शक्ल में ब्लैक मेलिंग का शिकार हैं। वो जान से जाने की ब्लैक मेलिंग हो, माल जाने की ब्लैक मेलिंग हो, या एलो अयाल के छीन जाने की ब्लैक मेलिंग हो, या इज्जत जाने की ब्लैक मेलिंग हो, जिल्लत और रसवाई का खतरा हो, या वो एलो अयाल की तरफ से, फैमिली की तरफ से ब्लैक मेलिंग हो। नाज़रीन कराम, इसमें से कुछ ब्लैक मेलिंग इंसान के लिए तो सारे नुकसानदायक हैं क्योंकि वो डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन इसमें से जो माशरे का नुकसान होता है वो नाकाबिले तलाफी होता है। कुछ अभी हमारे सामने बड़ी स्क्रीन पे चल रही हैं, बड़ी सर्कस लगी हुई है, आपके भी सामने है कि जान से जाने की, एलो अयाल के छिन जाने की और माल से जाने की जो ब्लैक मेलिंग है, आजकल तो बड़ी स्क्रीनों पे हम सब देख रहे हैं। और ये तो न सिर्फ हमें बल्कि हमारी आइंदा नस्लों को और हमारे इस प्यारे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा रही है। बहरहाल हमारा आज का टॉपिक उस ब्लैक मेलिंग की बात करना नहीं, हमारा आज का टॉपिक है जो वो है जिल्लत और रुसवाई और इज्जत के चले जाने के डर से जो ब्लैक मेलिंग हो रही है। ये उस ब्लैक मेलिंग से भी काफी नुकसानदायक है। इसमें लोग एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं, मुसलसल शिकार बनते जा रहे हैं। अब ये ब्लैक मेलिंग कहाँ से शुरू होती है? ये ब्लैक मेलिंग शुरू होती है इमोशनल ब्लैक मेल होने से। जब आप इमोशनल ब्लैक मेल होते हैं तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिकल ब्लैक मेलिंग की तरफ बढ़ते जाते हैं। बात वही है जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई कि मैं या आले बेजीम, कोई आपका अब्बा, आपका टीचर या मस्जिद का मौलवी साहब तकरीर में, या कोई भी आपको जितना मर्जी रोक ले, गलती तो आपने करनी ही करनी है। और इंसान से गलतियां हो जाती हैं, हम फरिश्ते तो हैं नहीं, गलतियां तो हमसे होनी हैं। अब उस गलती करने के बाद गलती को हैंडल कैसे करना है, इस चीज का जब इल्म नहीं होता तो फिर बंदा ब्लैक मेल होना शुरू हो जाता है। अब ब्लैक मेल होने वाला हमेशा यही समझता है कि ये आखिरी बार उसे ब्लैक मेल किया जा रहा है, ये छोटी सी डिमांड है, ये मैं पूरी कर दूं, इसके बाद मुझसे कोई किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं होगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। जब ब्लैक मेलर की एक डिमांड पूरी होती है तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, अब उसकी डिमांड कोई भी हो सकती है। जब ब्लैक मेल होने वाला खौफ ज़्यादा होता है और ब्लैक मेलर की हर बात मान रहा होता है, तो चाहे वो इज्जत जाने का जिल्लत और रुसवाई की वजह से मान रहा होता है, लेकिन उसमें वो ब्लैक मेल होने वाला अपनी इज्जत भी दे रहा होता है, पैसा भी दे रहा होता है, अपने वसाइल भी दे रहा होता है। वो एक रिमोट वाला गुड्डी या गुड्डा ब्लैक मेलर के हाथ में आ जाता है, जिसे वो अपनी मर्जी से ऑपरेट कर रहा होता है जॉयस्टिक से। तो नाज़रीन कराम, एक ये दूसरा इज्जत को बचाने के लिए और जिल्लत और रुसवाई से बचने के लिए जो ब्लैक मेलिंग की जो दूसरी आम किस्म है वो है कि अपने हक के लिए भी आवाज न उठाना। जब आपके साथ कोई ज्यादती हो रही है, कोई आपको किसी भी तरीके से तंग कर रहा है, हमारा माशरा इस तरह का है, हमारे लोग इस तरह के हैं, हमारे यहाँ शऊर की इतनी कमी है, तरबियत की इतनी कमी है कि जिसे तंग किया जा रहा होता है, जिसे हरासा किया जा रहा होता है, वो बेचारा या बेचारी इसलिए भी आवाज नहीं उठाते कि लोग उसका यकीन नहीं करेंगे, वो भी साथ बदनाम हो जाएंगे। मतलब आप देखें कि हमारे माशरे के लोगों की तरबियत कैसी है। अगर आप शुरू से बच्चों को इतना एतमाद नहीं देते, अगर आप शुरू से अपने रिश्तेदारों को इतना एतमाद नहीं देते कि आप उनके साथ हैं, आप अपने बच्चों को इतना एतमाद नहीं देते कि जब आप इस चीज़ को गलत कहोगे, गलत के खिलाफ बोलोगे तो हम आपके साथ होंगे, तब ये ब्लैक मेलिंग स्टार्ट होती है। इस किस्म की ब्लैक मेलिंग में जो ऑफेंडर होता है,
वो ऑफेंस करता ही रहता है। और जो प्रे यानी उसका जो शिकार होता है वो शिकार होता ही रहता है ना चाहते हुए भी, हालांकि उसका कसूर भी नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि वो जबान खोलेगा तो बदनामी उसकी भी साथ होगी, क्योंकि माशरा तफरीक नहीं करता। माशरा बुराई और अच्छाई को, अच्छे और बुरे को, जिसके साथ जुल्म हो रहा हो, मजलूम और जालिम में फ़र्क नहीं करता। जब हमारा माशरा ये करना शुरू कर देगा, जब तमीज़ करना शुरू कर देगा मजलूम और जालिम की, तब लोग अपने खिलाफ होने वाली ज्यादती पर आवाज़ उठाएंगे, और वो आवाज़ आपको उठानी चाहिए। अब बात हो रही थी पहले जिल्लत के डर से जो ब्लैकमेलिंग होती है, उसमें यकीनी तौर पर जब आप किसी पर एतमाद करते हैं, वो जिस पर आप एतमाद कर रहे हैं उसी बंदे ने आपको आगे चल के ब्लैकमेल करना होता है। अब ब्लैकमेलर की ये नेचर होती है कि वो जब उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो पहले एक डिमांड, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, उसकी डिमांड्स खत्म ही नहीं होती। बंदा ब्लैकमेल होने वाला, चाहे औरत हो या मर्द हो, वो यही समझ रहा होता है कि अब ये बात मान लूंगा मेरी जान छूट जाएगी। और सबसे पहली बात, जब आपने ब्लैकमेलर की कोई पहली बात मान ली, चाहे वो एक छोटी सी शर्त है, आपसे 5 रुपए मांग लिए उसने, मतलब इस तरह की कोई कंडीशन रख देता है जो आपके लिए मसला ही नहीं है। अगर आप उसकी वो बात मान लेते हैं तो उसके बाद उसके ज़हन में जो चीज़ आएगी, जो फतूर आएगा, वो बढ़ता जाएगा, उसकी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट एट द एंड या तो खुदकुशी होता है। अब बहुत सारे लोग हमारे माशरे में, बहुत सारी बच्चियां शहरों में, हॉस्टल्स में खुसूसन आपने देखा होगा, ठीक है, कि खुदकुशियाँ हो रही होती हैं, फैमिलीज में खुदकुशियाँ हो रही होती हैं, माशरे में हालात आपके सामने हैं। तो ये क्या है? वो किसी ना किसी तरीके, किसी ना किसी से इतने तंग ज़रूर होते हैं जिनसे अपनी जान नहीं छुड़वा पाते, और किसी को बताए बगैर ही अपने आप को ख़त्म करने का फैसला कर लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि जिस इज्जत को बचाने के लिए और जिल्लत से बचने के लिए ब्लैकमेल होने वाला हर डिमांड पूरी करते करते आखिरकार उस नहज पे पहुंच जाता है जब वो ब्लैकमेलर को इनकार कर देता है कि आप उससे और कुछ नहीं होना, और जो शुरू में होना था वो एंड में वो सब कुछ हो जाता है। वो एंड में जब इनकार करता है फिर भी वही कुछ होना होता है जो शुरू में होना होता है। उससे पहले वो अपना हर चीज़, अपनी इज्जत, अपना पैसा, हर चीज़ खो बैठता है, हर चीज़ वो शिकारी उससे हासिल कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, ब्लैकमेलर की नफ्सियात होती है कि उसका एंड कभी होता ही नहीं है, उसका एंडिंग पॉइंट ही नहीं होता। सिर्फ ये वाला जो आपके सामने सिस्टम आजकल बड़ी स्क्रीन पे चल रहा है, यहाँ मान लेते हैं कि चलो 1 या 2 डिमांड्स पे जान छोड़ देते हैं, चाहे उससे मुल्क को नुकसान हो या जो भी हो, या उसकी देर पा नुकसानात हों, वो 1 या 2 डिमांड्स मनवा के जान शायद छोड़ देते हैं। और ये टेम्परेरी ओहदे होते हैं, वहाँ पर ये शॉर्ट टर्म्स में ब्लैकमेलिंग होती है, पर जो कौम का सत्यानाश कर देती है। लेकिन जिस ब्लैकमेलिंग की हम स्पेसिफिक आज बात कर रहे हैं, जिल्लत के डर से इज्जत बचाने के लिए ये चलती रहती है। जब तक आप इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, आप हमेशा इस्तेमाल होते रहते हैं। तो अगर आप या आपका कोई जानने वाला कोई भी किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग का शिकार है, खुसूसन अपने कंटेंट की वजह से, कोई प्राइवेट वीडियोज़ हैं या तस्वीर हैं, इस तरह का कोई मामला है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अभी इस तरह के कवानीन मौजूद हैं जो बड़े ही इफ़ेक्टिव हैं और इस पर बड़ी जल्दी अमल भी होता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो आपने एंड में जो बताना होता है अपनी फैमिली को या अपने किसी ट्रस्टेड बंदे को, अपनी अम्मा को, अपने अब्बे को, अपने भाई को, किसी न किसी को तो आपने एंड में शेयर करना है ना। जब आपने थक जाना है तो आप कोशिश करें ब्लैकमेलर को पहले दिन ही आंखें दिखाएं, पहले दिन ही अपनी फैमिली को, गलती आपसे हो गई, गलती हमसे हो गई, गलती तो इंसान से होती है, हम फरिश्ते तो नहीं है जो हमसे गलती ना हो। तो आप कोशिश करें कि पहले दिन ही ब्लैकमेलर को आंखें दिखाएं। उसकी पहली डिमांड ही, चाहे वो आपसे 5 रुपए मांग ले, 10 रुपए का नोट मांग ले, जिसकी कोई औकात नहीं है, आप उसे वो भी ना दें। अगर आप पहली बार ब्लैकमेल हो गए तो आप एक ऐसे जीने पर चढ़ गए हो
जिसकी छत तक आपने पहुंचना है, और अगर वहां से गिरोगे तो मर जाओगे। तो आप कोशिश करें कि पहले दिन से इनकार कर दें। जिस तरह की भी आपकी सिचुएशन हो, अपने घर में, अपनी फैमिली में किसी से शेयर करें, खुल के बात बताएं कि आपसे गलती हो गई है, तब ही आपकी जान छूटेगी। जब आप अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओगे तो जालिम आपको छोड़ेगा। अगर आवाज नहीं उठाओगे तो जालिम आपको खाता रहेगा, आपको काटता रहेगा। तो कोशिश करें, अगर आप अभी या मुस्तकबिल में ब्लैकमेलिंग के शिकार हैं, या आपको कोई जानने वाला ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है और आपको पता है, तो कोशिश करें कि पहले दिन से उसे फेस करें, क्योंकि एंड में वही सब कुछ होना है जो पहले दिन होना है। पहले दिन से उसे फेस करें, पहले दिन ही उसे उसकी कोई भी डिमांड मानने से इनकार करें, क्योंकि जो उसके ज़हन का फतूर है उसने नहीं रुकना। तो आप बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद हैं जिसमें हर चीज़ सीक्रेट रहती है, आपकी प्राइवेसी रहती है, आपको जानना ही कहीं नहीं पड़ता। समटाइम्स तो आपकी फैमिलीज को भी किसी चीज़ का पता नहीं चलता और आपकी जान छूट जाती है। अगर आप में से कोई इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार है, वो कंफ्यूज है, तंग है, सोच रहा है, तो इस सिलसिले में हम आपकी मदद कर सकते हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर। तो अगर आपको हमारी मदद की ज़रूरत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी ब्लैकमेलिंग से इनकार कीजिए। अगर आप इस चीज़ का शिकार हैं तो अपनी फैमिली के किसी फ़र्द को ये जितनी भी आपसे गलती हुई है खुले अल्फाज में बता दीजिए। गलतियां होती हैं, अब गलती होने के बाद मुसलसल किसी के हाथ का खिलौना नहीं बनना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।